हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड। क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात में आचो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, रीडिंग को 888 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सैडनेस, आइसोलेशन, सक्सेस एंड ग्रोथ, रीच आउट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands। यस, आहा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा देखो, फर्स्ट एनर्जी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी है। ये एनर्जी कहती है कि आपके पर्सन के पास ना बहुत सारी चॉइसेस रही हैं पास्ट में, या अभी भी मान के चलो कि चॉइसेस रही हैं कि वो रहें ना रहें आपके साथ। डिस्ट्रक्टेड बहुत रह पाते थे जब आपके साथ थे। तो गोल्स कह लो आप, चॉइसेस कह लो आप, जिम्मेदारियां कह लो, या कहीं ना कहीं इनका शेड्यूल कह लो कि बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, ये ऐसे थे। ओके, और इन्हें लग रहा था कि वो ही इनकी ज़िंदगी है, कि बस वही इनकी ज़िंदगी है, क्योंकि वहाँ से ये आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर चेंजेस क्या आए कि जब आपने दूरियां बढ़ानी स्टार्ट करी, जब आपने इस इंसान से दूर होना स्टार्ट किया, तब इस इंसान को पता लगा कि एक्चुअल में ये वो उन चीज़ों में खुश नहीं थे। उन चीज़ों में से समय निकाल कर जितना ये आपके साथ बिताते थे ना, तब ये खुश रहते थे। इनको लगा था कि शायद उसी सिनेरियो में बहुत स्टक रहते हैं और आपसे बात नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, वो लोग खुश रख रहे हैं। एक्चुअल में इन्हें ये नहीं पता था कि उन चीज़ों में ये खुश नहीं थे, जबकि इनका जो दिन का 5 मिनट, एक 10 मिनट जो आपके साथ बीतता था वो खुशी देता था, जिसकी वजह से ये पूरा टाइम उस सिनेरियो में खुश रहते थे। गेटिंग, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ, कि ये उन चीज़ों में बहुत उलझे रहते थे क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि आप हो, यू आर देयर। ठीक है, एक चीज़ थी कि उनको आपके लिए चिंता नहीं होती थी। उनको ये तो था कि मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ, इस माहौल में बहुत हैप्पी हूँ। बट जब आप गए, जब आपने इस इंसान को छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि उन सिनेरियो में इसका वो जो होता है ना, डिटैचमेंट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसे वहाँ रहकर खुशी नहीं मिल रही थी। अच्छा चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। किसी इंसान के पास मान लो 1000 रुपये हैं, ठीक है, और उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। तो उसको क्या लगता है कि यार 1000 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, मेरा तो 200 रुपये का खर्चा है, 1000 पड़े हैं। अब वो जब 1000 रुपये ख़त्म हो जाए तो पता लगता है कि यार 200 रुपये भी कहाँ से लाएं। अब होता है ना, ये वो वाली सिनारियो नज़र आ रहा है। बहुत गंदा सा एग्जाम्पल दिया है, बट ये ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत लोग इसके आसपास थे, बट इसने आपकी वैल्यू नहीं करी। जब वो लोग या वो सिनारियो, वो सिचुएशन जब इसकी लाइफ में रही ना, सिर्फ आपके बिना, जब आप चले गए, तो उनके साथ इस इंसान का वो इमोशन बॉन्ड या वो सेटिस्फेक्शन वाला टाइम पीरियड दिख ही नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी वजह से चल रही थी, और इसे लग रहा था कि आप इसकी वजह से चल रहे हो, और ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये जो मेरा गोल्स हैं, ये मुझे सुख दे रहे हैं। नहीं, सुख आप दे रहे थे, इसलिए इसकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। बट जब आप चले गए तो इसका वो जो डिटैचमेंट है ना, उन चीज़ों से, उन लोगों से होना स्टार्ट हुआ, और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए रोना या आपका दूर होना इस इंसान को बहुत हर्ट कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको लेट गो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसकी शादी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या आप थर्ड पर्सन सिनारियो में हो और आप लोगों ने क्लियर किया है कि आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बहुत तनाव दे रही है इस इंसान को। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी इस इंसान ने इन्वॉल्व किया है इस रिश्ते में। हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहने लग गया, या इसके फ्रेंड्स या कलीग्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहने लग गया। थर्ड पर्सन कोई ना कोई इस इंसान ने लाइफ में ठीक है ना ऑप्ट किया आपको साइड करते हुए। वो चीज़ें अब इस इंसान को बड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं कि ये जो मैंने उस टाइम चूज़ किया ना अपने लिए, वो मैंने बहुत गलत चूज़ किया अपने लिए। मुझे अपने लिए कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना चाहिए था। वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस चीज़ में इन्होंने बहुत कुछ बोल तो दिया अग्रेशन में आके, बट अब इनको लग रहा है कि इन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है आपने बहुत कुछ बोल दिया है, तो इन्हें लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें बोल दी हैं, जो ये कहीं ना कहीं बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ। सीधा मोह माया, मैंने अभी अभी बोला ना कि वो जो इतने सिनेरियोज थे जिसमें ये बहुत खुश थे, बात हुई थी ना अभी हमारी, ये वही माया है, द डेविल। जो मैं कह सी द एम्प्रेस कार्ड तब इसको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती, तब इस रिश्ते की वैल्यू समझ नहीं आती, तब इसको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि वो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे, मैं फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो चीज़ें इस इंसान को, क्योंकि अब आप चले गए, अब इस इंसान को वो फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ा, इनकी मदर या लाइफ में किसी फीमेल की वजह से आपसे दूर होना पड़ा, जबकि ये इंसान आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, बट आपसे दूर होना पड़ा मदर या किसी फीमेल की वजह से। ठीक है, द डेविल मुझे ये भी बताता है कि इस इंसान को ना ये भी डर लग, एक सेकेंड, एक चीज़ यहाँ और आ रही है कि इस इंसान को ना ये भी डर लगता है कि जैसे आप दूर हो रहे हो, इट्स ओके, बट आप दूर होकर अगर बहुत स्टेबल हो रहे हो, अगर आप दूर होकर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, अगर आप दूर होकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा ग्लो अप अपना दिखा रहे हो, तो वो इस इंसान को बड़ा हिट हो रहा है कि ऐसे कैसे भाई मुझे तकलीफ, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मुझे तकलीफ हो रही है, तो सामने वाले को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? क्या है ऐसा, सामने वाले को क्यों नहीं तकलीफ हो रही है? दूसरा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी तरीके की या तो बाउंड्री है मैरिज की, कि या तो आप दोनों मैरिड हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी एक इशू है कि आपका स्टेटस या रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बीच में आ रही हैं, जहाँ पर ये ना बहुत प्यार करते हैं, बट मजबूरी ये है कि इस इंसान को आपसे डिटैच होना पड़ रहा है, और वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा खल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अगर मजबूरी है तो डेफिनेटली ये पर्सन का मैंने बता ही दिया है कि बहुत प्यार है आपसे, बट स्पेशली मुझे स्टेटस या एक्स्ट्रा वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो स्टेटस, या फिर आप दोनों ही मैरिड हैं जहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं ओपन अप हुई हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। हाँ, कोई तो है बहुत कंट्रोलिंग। मैं शफल यहाँ कर रही हूँ पर मेरा ध्यान डेविल से नहीं हट रहा। कोई तो है, ये मैरिड है, या आप इनसे अगर मैरिड हो तो ये अपनी लाइफ में किसी फीमेल की वजह से आपसे थोड़ी सी दूरियां बनी हुई हैं, अदरवाइज वो आपसे दूर होकर खुश नहीं है। जितने भी मेरे मैरिड फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, वो आपसे दूर होकर खुश नहीं है, बट यहाँ पर कोई तो है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई एज में बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड किसी बड़ी एज के इंसान को यहाँ पर डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, जिसकी वजह से ये आपसे जितना भी प्यार करते हो, जितना भी आप लोगों के बीच में लगाव क्यों ना हो, बट ये इंसान
ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 2 ही कारण बताए थे कि ये इंसान उस वजह से आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो चीज़ के बारे में ये सोच बहुत रहे हैं, ठीक है। और इनको भी आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ये आपको बहुत 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 सक्सेसफुल मानते हैं। ये बात यहाँ पर भी आई है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ये आपको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। बट कहीं ना ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर ये चाहें तो ये इंसान आपसे मिल भी सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट इनको इनका वो एक जो साइड होता है ना कि वाई डू आई, है ना, वाई शुड आई, तो वो वाली एनर्जी इनको रोकती है। बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो ये इंसान अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो प्यार बहुत है आपके लिए, भर भर के प्यार है, ठीक है, भर भर के इमोशंस हैं। बट ये अभी ऐसा है कि या तो ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा कैजुअल चलाना चाह रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि थोड़ा आपको ऑब्जर्व किया जाए, थोड़ा समय आपके साथ बिताया जाए, ज़्यादा अटैचमेंट ना दिखाई जाए आपको। बट कहीं ना कहीं अटैचमेंट उनको फील होती है आपके साथ। द किंग ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान के और आपके बीच में एज गैप है, ठीक है। और ये एज गैप की वजह से इस इंसान को लगता है कि आप लाइफ में अभी बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, आप एज में कम हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोल्ड हो आप। आपकी फिजिकल जो एक लुक है वो इस इंसान को अपनी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमने अभी एम्प्रेस का कार्ड भी देखा पीछे। सो ये इंसान कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो बहुत फील करते हैं, बट वो इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। आज रात कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं और आपकी बहुत बोल्ड पिक्चर्स या कहीं ना कहीं आपकी कुछ पोस्ट ये चेक कर पा रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत 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 फिजिकली पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये एनर्जीज दिख रही हैं। यस, फीलिंग्स मैंने कहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं। सी द स्कॉर्पियन कार्ड, डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। सिचुएशन बहुत हद तक वो जैसा आप फील करते हो ना प्यार, वैसा ही फील करते हैं। राइट नाउ में प्रॉब्लम सारी ये है कि एक कार्मिक डेट आप लोगों के बीच में चल रहा है, जिसको फिक्स किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल है जो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप डाउन लेकर जा रही है। आप दोनों का रिश्ता बहुत तनाव में चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आज मतलब कार्मिक है तो मतलब कार्मिक एक दिन चला ही जाएगा लाइफ से, कोई ना कुछ मुझे लेसन ही सिखा कर जाएगा, ऐसा नहीं है। कार्मिक ये है कि जैसे अगर मान लो कार्मिक डेट्स क्लियर हो जाते हैं तो मतलब वो डेट तो क्लियर हो गई ना, फिर उसके बाद अच्छा रिश्ता बन सकता है, 1 to 1 अच्छे से आप रह सकते हो। तो वो वाली एनर्जी है कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है रिश्ता, थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन जा रही हैं। बट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल और द टेम्परेंस का कार्ड जो है, ये 2 कार्ड ये बताते हैं कि येस, रिकवरी इज़ ऑन द वे। मतलब आपके जो पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता है उसमें रिकवरी चल रही है, अभी अभी ऑन द वे है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा खुद को भी सामने वाले को भी, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और ये आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स बहुत है बट छुपाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर्स हो, ठीक है। अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट भी था तो कुछ लोगों के लिए आप कार्मिक पार्टनर्स हो, बट ये नहीं है कि कार्मिक पार्टनर चला जाएगा लाइफ से, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी लाइफ में रह सकते हैं। जैसे सोलमेट और ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो भी जर्नी टफ होती है, ऐसे कार्मिक जर्नी भी टफ होती है। ऐसा नहीं है कार्मिक जर्नी आसान नहीं होती है। कार्मास का निकलना या लाइफ से रिलीज होना आसान थोड़ी है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके और अपने बीच में थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है एंडिंग्स जो है लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, या आपकी तरफ से थर्ड पर्सन की वजह से एंडिंग हुई कि आपको लगा कि मेरी लाइफ में अब कोई और आ गया है, मुझे इस इंसान से नहीं कनेक्ट करना है। वो चीज़ें इस इंसान को आपसे कनेक्ट कर गई। 2 बातें बोली हैं मैंने। देखो ये पर्सन आपसे थर्ड पर्सन की वजह से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बट बहुत प्यार है।
कोशिश कर रहे थे, जबकि कोशिश कामयाब हो नहीं रही है। इन्हें आपसे दूर होना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उस वे में जिस वे में आप चाह रहे हो या जिस वे में ये चाह रहे हैं। बहुत टफ हो रहा है सिचुएशंस को हैंडल करना, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेट कर सकते हैं, विद इन 8 डेज ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 8 दिनों में आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। ठीक है, मैं बहुत मतलब मिड ऑफ द रीडिंग में बहुत कम बताती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये विद इन 8 डेज आपकी तरफ कोई ना कोई, जैसे होता है ना कोई पोस्ट लाइक कर देना या किसी तरीके से आपको अप्रोच कर लेना, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। किसी मेंटोर, हाँ स्पेशली एक चीज़ यहाँ हो रहा है क्योंकि हमने 3 ऑफ पेंटिकल भी देखा और यहाँ पर भी हेरोफेंट है, ध्यान से देखो यहाँ पर भी हेरोफेंट, किसी मेंटोर ने, किसी साइकिक, किसी हीलर ने, क्योंकि यहाँ पर जो है अकल्ट मिस्टिज्म की बात आ गई है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सो यहाँ पर किसी वाइस पर्सनालिटी ने, किसी बड़े ने, किसी प्रोफेशनल ने, किसी साइकिक, किसी हीलर ने ये बताया है दैट आप लोग जो हैं सोलमेट हैं। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कुछ लोग आप कार्मिक हो। ठीक है, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारे तो कार्मिक नहीं होंगे, सारे सोलमेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो सोलमेट वाली एनर्जी इस इंसान को बताई गई है वो आपकी तरफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा भाग भाग कर लेकर आ रही है। तो ये मैंने कहा कि अगले 8 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि इस इंसान को जो ढूंढ रहा है ये इंसान, इसको वो रीडिंग के बाद, इसको वो किसी से पूछने के बाद, ठीक है, किसी से हेल्प के बाद इस इंसान को पता लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं और उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। ओके, किसी फ्रेंड की भी हो सकता है ये हेल्प ले रहे हैं, फ्रेंड कलीग की भी हेल्प ले रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए वापस। ठीक है, क्योंकि अगला कार्ड भी रीच आउट की एनर्जी आ रही है। सो ये डेफिनेटली किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं कि ये कैसे रिश्ते में तनाव को दूर करें, चीज़ों को ठीक करें और आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं। सी द किंग ऑफ पेंटिकल, 4 of wands, claim it with 1111 एनर्जी, जल्दी से क्लेम करो इसे। आपके पर्सन डेफिनेटली हेल्प चाह रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बन सके, आपके और उनके बीच में मैरिज रिलेशनशिप बन सके। अगर ये किसी से मैरिड है तो आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड रहे हमेशा हमेशा के लिए, जो कभी ना टूटे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा कि ये हो सकता है आपको मैरिज के लिए भी ऑफर करें, अगर ये मैरिड नहीं है तो, अगर आप मैरिड नहीं है तो। ठीक है, सो यहाँ रीच आउट की एनर्जी में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी मेच्योर एनर्जी इसके बारे में बता रहा है कि वो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत मेच्योरली चीज़ों को डील करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे टावर और द एम्परर कार्ड नज़र आया, मतलब वो घमंड वगैरह लेकर नहीं आना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होकर, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होकर चीज़ों को ठीक करना, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले आपने रीच आउट किया हो इनको और इस इंसान ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया हो, या आपने ऑफ़र किया हो सामने से, इस इंसान ने आपकी कदर ना करी हो। या ऐसा भी होता है कई बार सामने वाला इंसान ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है किसी इंसान को। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड होकर, ठीक है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है। किसी मेल की भी हो सकता है हेल्प ले रहे हैं, कोई मेल है इनकी लाइफ में जिसको ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी, जो बात मैंने यहाँ पर इस कार्ड में कही थी कि आप लाइफ में, है ना, ग्रो कर रहे हो, तो हो सकता है वो जो आप ग्रो कर रहे हो वो, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, जैसे घर वेले बैठ के तो कोई ग्रो नहीं कर रहा, हर कोई बिजी हो जाता है जब ग्रो करना होता है लाइफ में। तो क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप ग्लो कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फाइनेंशियली कर लो, आप कह लो कि फिजिकली कह लो, इमोशनली कह लो, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये बहुत जल्द आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है नीचे, आप देखो यहाँ पर। पहले इस इंसान को बड़े मेच्योर से लगते थे आप, ऐसा लगता था क्या ही कर लोगे लाइफ में, क्या ही हो जाएगा लाइफ में। अभी आप बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आने लगे हो, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। और एक मैरिज मटेरियल आप नज़र आने लगे हो, ठीक है, और फाइनेंशियली और प्रोफेशनली और इमोशनली सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने लगे हो, ये चीज़ें इनको दिख रही हैं। ओके, मैं ये ज़रूर देख रही हूँ आपको, मैं यही बोल रही हूँ, मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर ट्रैक किया जा रहा है अभी, ठीक है, सोशल मीडिया पर ज़रूर ट्रैक किया जा रहा है। और मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी कहा है, विद इन 8 डेज आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके पर्सन।
बहुत किसी सॉलिड, वाओ, सी द कार्ड, बहुत किसी सॉलिड ऑफर के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये कहता है कि हो सकता है कि ये इंसान को कोई ना कोई थ्रेटनिंग या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम झेलने को मिल रही थी, बट अभी ऐसा नहीं है। ये इंसान किसी तरीके से भाग रहे थे सिचुएशन से, बट ऐसा नहीं है। अब ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को ही बताता है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, पेज ना कहीं लर्निंग की बात करता है। तो आपका इनसे कम्युनिकेट ना करना, आपका इनसे डिटैचमेंट शो करना, इस इंसान को बहुत कुछ सिखा गया है, ओके। इंटेंशन जो है उनकी पेज ऑफ सॉर्ड्स है। इंटेंशन उनकी यही है कि वो पहले आपसे कनेक्ट करें, बात करें, ठीक है। इंटेंशन उनकी यही है कि सबसे पहले वो आपसे जो भी ट्रस्ट इश्यूज बीच में आ रहे हैं उनके ऊपर बात करें। दो कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। हाँ, इंटेंशन यही है कि वो चीज़ों को फिक्स करें, ओके। आउटकम जो आया है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि फिर से सिचुएशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट होगी, बट यहाँ पर ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे वो हलो हाई वाले लेवल पे स्टार्ट होगी, अपॉलॉजी वाले लेवल पे स्टार्ट होगी, धीरे धीरे आगे जाके चीज़ें बॉन्ड ठीक होगा। पर राइट नाउ में तो ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब बिल्कुल ही जो कट ऑफ कर रखा है और बिल्कुल जो आपने एक दूसरे को ऐसा अनदेखा सा कर रखा है ना, वो सिचुएशंस खत्म होंगी। आउटकम में ये है कि आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर लोगे, आप भी आपके पार्टनर भी। बट अभी आउटकम में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी वो अपॉलॉजी वाले मैटर पे आती हुई नज़र आ रही हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, डेफिनेटली उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उस चीज़ के बारे में बहुत बुरा लग रहा है उनको। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो अपनी सच्चाई छुपाते हैं वो। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो जैसा उनको फील होता है वो भी आपको बताना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो वो आपकी किसी साइन की वेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो डेफिनेटली वो पास्ट में जो भी हुआ है उन चीज़ों के बारे में फिर से, ठीक है, वैसा ही फील करना चाह रहे हैं। एंड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आजकल आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शातिर, ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। मैं दिखा दूँ, ये देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। सामने वाला इंसान बड़ा ही ज़्यादा कहते हैं ना कि भी अपनी शो ऑफ करना चीज़ों को, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा बताना, मैं थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है। और मैं सामने वाले को गलत नहीं बोलूँगी, सामने वाले ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा ये शक करना, कंट्रोल करना, ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, ओके। फैमिली अभी राइट नाउ में होपफुल है चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, बट किसी तरीके का ना जस्टिस चाह रही है फैमिली। और कोई ना कोई हो सकता है कि किसी तरीके का कोई डिसीजन का वेट हो रहा है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कोई ना कोई सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तब भी चैरिट का कार्ड आया था, है ना। सो है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगले 8 दिन, और जो ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही है ये मुझे कहीं ना कहीं जून की नज़र आ रही है, ठीक है। जून जुलाई की एनर्जी है ये। आपको कहा जा रहा है जितना आप बिलीव करेंगे ना यूनिवर्स पे, उतना लाइफ में ग्रो करेंगे, उतना लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, उतना इस रिश्ते में सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ये राशियां हैं यहाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि ना थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन लाओ भैया आप अपनी, ठीक है। थोड़ा ट्रैवल वगैरह करो, थोड़ा होप रखो लाइफ में, अपनी वैल्यू को समझो, ओके। हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, हर जगह पर मैंने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है ऐसा मत सोचो, ठीक है। और कहीं आपने अगर अपनी बात को रखा है और उसके बाद आपको लग रहा है कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, देन यू आर
जस्ट वो कहते हैं ना कि आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो, अपने ही फैसलों पे डाउट कर रहे हो, फिर दुनिया तो करेगी ना डाउट। आप खुद पे डाउट मत करो, आपने जो किया है अपने लिए किया है एंड स्टिक टू दैट कि हाँ मैंने ये किया, ठीक है, हक से बोलो। ओके, सो ये एनर्जी है। और मैंने यहाँ नेम इनिशियल आई थिंक नहीं लिए हैं, नेम इनिशियल्स ले लेती हूँ। HRCEUZPKEIRY, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।